हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के बीच एक नई कहानी लेके मैं फिर से हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है सांप का जहर। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। ऐसी उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी रट लगाए जाते, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसे मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने और किसी की छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर भी उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा अपनी बाल लीला समाप्त करके संसार सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्द्र स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जो भर भी न टहलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं।
डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वहीं माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला। बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रसन्न खेलने की तैयारी थी। प्रसन्न स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वहीं मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इस बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छिड़के कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो? मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरे सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है इस पर? इसका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाएं भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीतोभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुवर बजाना शुरू किया और फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक बात, उसके मन का एक भाव समझते हैं। किसी को उठाकर गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख कर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था।
प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद पान में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके काटे मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ कहा, नहीं साहब, आप आंख से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखना गाना शुरू हो गया है, आज मैं कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहते उसने कैलाश का कंधा ओढ़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया और देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उनकी समझ में न आता था कि यह उनसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव ये आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसे गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों को शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुवन क्रोध में उससे पागल हो गया। गर्दन नरम पड़ते उसे सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वे उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और वह कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपने लगीं। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए और कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से कुछ फ़ायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती चली जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो ये नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी
जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उससे बुला लाए, मगर कैलाश की स्रोत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना तो हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, सहरा कहाँ देखा। मृणाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था वह पूरे हो गए। जीवन के नृत्यम में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटने में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी, उसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था, यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है? नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या दो आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, कहाँ सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, वही। स्वर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ भैया। लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुँह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसे होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तम्बाकू ले लें, एक चिल्म और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहब निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे चले गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए, तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाले पाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही तो होता ना, मैं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर आ रही है। इस निर्दय से उसे एक नज़र तक देखा नहीं गया।
क्या जानता ना था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उन्हें एक निगाह देख लेने से अमृत बरसा जाता नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरी कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो ये सब ऐब है, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में बड़ा अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर बैठा रहा। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ना पड़ा हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी के सामने उसकी कभी परवाह नहीं करी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह ऐसा काम ही नहीं था जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उनके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आप वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी है, उस पे भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या पैरों में कीचड़ लगा हुआ। जैसे उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया ज़्यादा देर में खराटेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, जरा सा खट्टा होते ही जागते हैं। जब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत ज़्यादा रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे आएगी, मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरी हद कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊँ। उठे तो तुम इस इरादे से ही हो? नहीं, ऐसा पागल नहीं कि मुझे काटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हों, पर कान बाजे की ही हैं और होते हैं। दिल में भी बापे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी नहीं हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। इस 1000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो सोना चाहे वे 10 भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेके क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रहता है और कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का भी था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वही इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट कर लपकता चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती थी, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से मतलब। मगर
उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता। वे झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा है, वे देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ा। इतने में तो आदमी आते दिखाई देंगे। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उनकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बड़ा था जानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला हुआ कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। उतनी उम्र वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों ने केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे। किसी की तरह सुबह हो गई और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए और देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई, पोपला मुँह, भौहें सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। फिर कभी आना इधर का 1 महीना तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखाइए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था वो हो चुका। बहुतेर झाड़ फूँक करने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अब कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। ये नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ खड़े होंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भरकर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मनाली कलासा लिए पानी आ रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हुआ था, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मनाली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आ गए। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भक्त का यश गाते फिरते। सभी लोग भक्त के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भक्त कहीं का पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, चिल्म पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भक्त की चारों ओर तलाश होने लगी और भक्त लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्म तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यहाँ एक मरीज लेकर आया था। मुझे याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे आज खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।
नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है मुक्ति का मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता। बनिए अभी से उसी की खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई ना था जिससे उसने गांव में लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को नहीं समझता था। एक दिन संध्या के समय में अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था। क्या खेत की मेड़ पे से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत? ये खेतों को कुचलेंगी, चरेंगी, इनका डांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला आता है। जरा इसकी ठिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि इसकी मुरव्वत करूं? अभी एक भेड़ा मोल मांगूं तो 5 ही रुपये सुनवाएगा। सारी दुनिया में 4 रुपये कंबल बिकते हैं, पर यहाँ 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगुर ने लहराकर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नर्म भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर आऊँगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊँ? डांड ही पर से क्यों नहीं ले जाते, और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूड़े चमार समझ रखा है? ये धन का घमंड हो गया। लौट आओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊँ तो सजा दे देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बैल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से करता था, किंतु लौटाने में अपनी हेड़ी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मेरे भेड़ चरा चुका। आज लौटा जाऊं तो कल कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बूढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उसने खेतों में बिठाने के लिए फी रात 8 आने कोड़ी मजदूरी दी थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबेल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने तो जो हरी हरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गई। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ, मैं सबको निकाल ले जाऊंगा। झिंगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर। सबने वह वह कर शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह ना भेड़ों को हाँकता था, ना झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अनुमानसिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार कर विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना।
उसकी सारी कमाई खेतों में रहती या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो, बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भीड़ थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन समय उजड़ जाता। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को ही हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा उसने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर जो जो समीप पहुंचता ये आशा में भ्रम शांत हो जाता। वे अनर्थ ही जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था, हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के परसी खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा, कभी एक प्रबल होता, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर सशस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त कर बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार हंसती थी। गांव भर की ऊँख जलकर भस्म हो गई थी, ऊँख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई ये खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं था। प्राणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते, ये आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया है। तुम ही मारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, आपके आप गए और अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज क्या ये दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख ना था जितना इतने जली कटी बातों का था। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थीं और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़े बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते। माघ भी और कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सारे किसानों का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियाँ तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते तो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे। ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया और ये सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी सी ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर ने उसे रबत जबत बनाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया और फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को ही पिला देता है और उसे भी बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता। बधुआ कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती। बुद्धू ही की तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रबत जबत बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊँख जलाने वालों को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना।
झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँगा, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए ना मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदीद किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात ना करता। भेड़ रखने की फीस दुगनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जीना चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने तो कह दिया, उसे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी, लोग उसे रुखाई भी देते और घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समय अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जो बैठती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनाई गईं। यूँ कहिए कि मकान नहीं सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपड़ों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारी होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर दिन मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता तो क्या, बुरा क्या करता, यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने कहा, राम राम, और चिलम भरी दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इसे थरथर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसे निपटी है। झिंगुर, क्या निपटी है, नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठोर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़े और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी भैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है ऐठ कर ही बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसके टक्कर का। पर यार, यह अनीति तो देखी नहीं जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हमी से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हाँका करते, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उस तो करूं। झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो हैं। झिंगुर, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपे ना पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य कि भलाइयों में जितना द्वेष है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर, और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर और चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि वे फिर उठ ही ना सकें। पर एक चोर पर आफत आई देखकर दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसी बुराइयों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा, घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा, यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मगर मार लिया दुश्मन को अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा।
बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगुर, जा तो रहा था, तुमसे यही कहने आया था कि मुझे बच्चा को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटी से बंधी बंधी मरी जाती हैं, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, ना जाने क्या खिला देता। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बचिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृह उत्सव का सामान उसे खिलाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था, केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी ना उसने स्वयं कभी की थी और ना किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करती गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला। एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी हैं। भले आदमी, उसकी पगिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो मैंने तो पगिया ही नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुँचाकर उसने अपने घर चला गया। तुम्हें ये पगिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगिया कौन लगा देता, याद ना आती होगी? एक ब्राह्मण मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई। पगिया किसी की हो हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चियों को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चियों को बांधते देखा था? हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, महाराज को जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या उसी तरह होती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ, गऊओं खोलना बांधना तो जोखिम का काम है। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी, इसी से इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू, खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मड़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई और ब्राह्मण भी उसे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया और फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन, 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई और रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकेगी। ना कहीं अपील ना कहीं फरियाद, बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता, मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, भेड़ों के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता, पर लज्जा की थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा या व्यंग कर देता तो रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है तो उसे हार्दिक वेदना होती, पर करे क्या। 2 महीने के बाद मैं घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल, इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के रुपयों का प्रबंध करना था। गडरिये को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा क्या, कभी कभी रोग फैलाते हैं तो रात भर में दलदल का साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं, तो एक तेली राजी भी हुआ। 2 रुपये ब्याज पर 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो गया।
यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी, इधर 2 महीने में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत या घर में छिपा देते और फिर मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पढ़ ना सकते और जो देख भी ले तो लड़े कैसे, सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी ना रहीं। बड़े विकट समस्या थी। वश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे, उनमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ दिया। बुद्धू के जाने पर उसे घर में 2 बार सेंध लगी है। कुशल आई की जगट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। ना झिंगुर के पास कुछ था, ना बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम कर रहा था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम कर रहे थे, झिंगुर भी उन्हीं में। और 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देखने के लिए रख दिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो एक चून चबेना कर लेता हूँ, इस पर जून सत्तू काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ, आटा मैं घर से ले आता हूँ, घर ही पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंद लेते हैं। तुम तो जो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटी सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यहीं गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंदा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटी बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिल्म भरी दोनों आदमी पत्थर की चूल्हों पर लेटे और चिल्म पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने वैसा ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के बीच एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात घर में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं रह पाएगा, मगर सहना तो मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़े में मरे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय है? कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करोगे, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जब कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ रख दिए और फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ,
वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाजार बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक सा पैसा काटकर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पे तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आया है? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकों को दुर्ग बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकों से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ न जाने कब से बर्फ लिए रहेगी। उठूं फिर एक चिल्म भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्म तो पी चुका। यह खेती का मजा है और एक एक से भगवान ऐसे पड़े जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराहट भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों में उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगीं। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए वैसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा पर पहुंचाया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक अश्रु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति प्रदान करी जो हवा के ठंडे झोंकों से को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकारा, बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 और घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अब आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कभी सवेरा होगा। अभी पहर से भी ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात तो कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे ही नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ दिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ
उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा और पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे ठंडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। का एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरने जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्ती को छू छू कर भागने लगी। उसे अस्थिर प्रकाश से बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण उसे दोहर उतरकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूक करके माना, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले ये उपाय ना सूझा, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरे ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करो, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बचा, मैं तो दवा नहीं करूंगा। जबरे ने उस अग्नि राशि को और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जल उठती थी, परीक्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई। ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसके आलस से दवाई लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड है। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ खेत में चल रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा था कि कहाँ अब तो कोई कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। भुगता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की हाट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दमदमाया हुआ इस जाड़े में पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहज जान नहीं पड़ता। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकदम से हवा का ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक से झोंका आया कि फिर बुझते हुए अलाव के पास बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा गला फाड़कर चिल्लाता रहा। नील गाय खेत का सफाई किए डालती और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आकर्मण्यता की रस्सियों की बहती उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी ने कहा, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ? बुढ़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबरा बुढ़िया के नीचे चित लेटा है मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा में देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़े।